नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे इस कविता में बच्चा बादल को कह रहा है, ऐसे आप कोरोना को कह रहे होंगे कि बहुत हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कविता बिल्कुल सूट करती है आप लोगों को जिस समय इस टाइम आपकी हालत है। जैसे इसमें बच्चा घर में बोर हो गया बारिश की वजह से। आई एम श्योर आप सब भी घर में बोर हो गए होंगे कोरोना की वजह से। तो एक काम करिए, कविता लिख दीजिए बैठे बैठे। बहुत समय है आप लोगों के पास कि कोरोना भैया बहुत हुआ है ना, कि घर में फंसे बोरियत झेले, कई लाइंस आपको यहीं से ही मिल जाएगी। ओके, तो खैर चलिए, कविता आई एम श्योर आपने पढ़ ली होगी, बहुत हुआ, और समझ भी गए होंगे आप कि क्या बच्चे की फीलिंग्स हैं उस टाइम जब बहुत दिनों तक बारिश होती है और घर में रहना पड़ता है। आप लोगों को बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते। तो अभी इसकी एक छोटी सी क्विज़ हम लोग करेंगे, देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से कविता को समझी है। पहले मैं आपको क्विज़ करने का तरीका बता दूं। आप लोग क्वेश्चंस को सुनेंगे, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और करेक्ट आंसर्स वहाँ पर लिखेंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं नीचे। आंसर 1 ABC जो भी आपको लगेगा सही है लिखते जाइए, और इसके एंड में मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स बताऊँगी, तो उसके बाद आप क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि यही तरीका बेस्ट है और आप पर हम लोग विश्वास ही कर सकते हैं कि आप पूरी ईमानदारी से ये टेस्ट करेंगे। जितने भी मार्क्स आपके आएंगे उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर न्यू है टू द चैनल तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो ऐसा ना हो कि इस टाइम पर आप सभी घर में है, कोई भी बच्चा, एजुकेशन सभी के पास तक पहुंचनी चाहिए, पढ़ाई आप सबको करनी ही है। तो पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, कविता में बहुत हुआ किसे कहा गया है। जैसे आप आजकल कोरोना को कह रहे हो, जो पेंडेमिक है, कि बहुत हुआ, तो कविता में बच्चा किसको बहुत हुआ कह रहा है? हवा को, बादल को, या फिर सूरज को? कई चीज़ें होती है शुरू शुरू में आपको अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी है। ज़्यादा कोई भी चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी में होती है तो एक टाइम पर आके आप उससे बोर हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा बहुत हो गया। तो बच्चा किसको ऐसा कह रहा है? हवा को, बादल को, या फिर सूरज को? चलिए, कविता आपने अच्छे से पढ़ी होगी, आई एम श्योर आपको आंसर पता होगा, और इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता भी दूंगी। अभी आप अपना आंसर रिकॉर्ड कर लीजिए, आंसर 1 लिखिए और उसके बाद ABC जो भी आपको सही लगता है सामने लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, सब जगह पानी पानी भर जाने पर कौन याद आया? आपके ऑप्शन है, मम्मी याद आई, नानी याद आई, या फिर दादी याद आई। तो याद आप किसको करते हैं? जो आपसे दूर हो। देख लीजिए कौन दूर होता है इनमें आपसे, जनरली जो आपके घर पर नहीं रहता, मम्मी, नानी, या फिर दादी। और वैसे भी ये बड़ी एक मुहावरा भी है, कहते हैं ना, कितना परेशान हो जाओगे कि कौन याद आ जाएगी। चलिए, आई एम श्योर आपको पता होगा आंसर इसका, आपने आंसर कर दिया होगा। कविता में भी बच्चे को वही याद आ गए हैं, वही जो नानी, दादी, जो भी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ज़्यादा बारिश होने पर सभी बच्चे खाली जगह हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है बच्चे क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, या फिर बोर हो जाते हैं? बारिश होती है, बाहर नहीं जा सकते, बाहर पानी भरा हुआ है, गीला है, आप फिसल जाएंगे, भीग जाएंगे, फिर आपको ठंड लग जाएगी, बुखार हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पेरेंट्स ने कपड़े कहाँ सूखेंगे अगर कपड़े गीले हो जाएंगे? तो घर में ही रहना होता है। अब घर में बच्चे कितना टाइम तक रहेगा, तो कैसा फील होता है कुछ टाइम बाद उसको? दुखी, खुश, या फिर बोर? बिल्कुल आप अपने जज्बात बता दीजिए, बिकॉज कहानी में एक बच्चा ही बता रहा है और आप भी आई एम श्योर बिल्कुल उससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कैसा फील होता है बच्चे को। अगला प्रश्न है, बच्चे किसको सड़क से जाने को कह रहे हैं कि बहुत हो गया तुम सड़क से जाओ? ताल नदी, सड़क से जाओ, सड़कों से जाओ, सांप को कह रहे हैं तुम सड़कों से जाओ, या फिर केचुआ? और एक्चुअली सड़कों पर ये कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो सड़क पूरी भर जाती है और ऐसा लगता है कि नदियाँ बारिश कहते हैं कि जो नदी है वो सड़कों पर ही बह रही है। तो उसी को ही बच्चे डेफिनेटली, जो चीज़ उन्हें सड़कों पर दिखाई देगी वो भी बारिश के समय में सड़कों पर वो खेलते हैं और वहाँ पर पानी भर जाए तो उसी को ही वो कहेंगे कि अब तुम यहाँ से जाओ। चलिए, हिंट दे दिया मैंने आपको, अब आपने आंसर कर दिया होगा। अगला प्रश्न है, बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? आपके घर में जो बड़े हैं आपसे कब कहते हैं कि अच्छा चलो बहुत हो गया? अब ज़्यादा टीवी देखने पर, जब आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं तब कहते हैं चलो बंद करो, बहुत हो गया? ज़्यादा बोलने पर, जब आप ज़्यादा बोलते हैं कि चलो बहुत हो गया अब चुप हो जाओ? या फिर दोनों बार ही बोलते हैं?
चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा काम वाला शब्द क्रिया है? क्रिया वैसे चलिए यहाँ पर बता ही दिया गया, एक्चुअली वो शब्द होते हैं जिनमें किसी काम का करना या होना मिलता है। जैसे मैं कहूँ पतंग उड़ाना, ये एक काम है। अगर मैं कहूँ खाना, ये भी एक काम है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेज, तो मेज तो कोई काम नहीं है, तो वो संज्ञा होगी। जो आपके काम वाले शब्द होते हैं, खाना, उड़ाना, चलना, सोना, बैठना, ये सब क्या होते हैं आपके? क्रिया कहलाते हैं ये। ओके, तो बताइए कि इनमें से क्रिया कौन सी है? चित्र बनाना, सब्जी या फिर हरा? ओके, अगर आपको क्रिया समझ में आ गया तो आई एम श्योर आंसर आपने दे दिया होगा। अगला प्रश्न है, कविता के चित्र के अनुसार निम्न में से कौन सा काम नहीं किया जा रहा है? इससे जो ये जो पोएम है, इसमें जो चित्र आपको दिए हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर आप सभी ने बहुत अच्छे से देखे होंगे क्या क्या हो रहा है। अगर नहीं देखे तो आप देखिए, पिक्चर में बड़े कलरफुल पिक्चर्स होती है। देखिए कि उसमें बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहीं पर पानी टपक रहा है, बकेट रखी हुई है। तो बड़े ही बारीकी से इसका चित्र बनाया हुआ है, जैसा आपको अक्सर घर में देखने को मिलता है बारिश के समय में। तो आपको बताना है कि कविता में जो चित्र है उसमें क्या चीज़, कौन सा काम इनमें से नहीं हो रहा है। आपके ऑप्शन है, लूडो खेलना नहीं हो रहा है, खाना बनाने का काम नहीं हो रहा है, या फिर नाव चलाने का काम नहीं हो रहा है। ए, बी या फिर सी। बारिश हो रही है तो देखिए नाव तो ज़रूर चल रही होगी। पिक्चर्स में आपको भी कभी बारिश का चित्र बनाने को कहा जाए तो सबसे पहले बच्चे बूंद बनाते हैं, नीचे पानी भरा हुआ, उसमें नाव ज़रूर बनाते हैं, है ना। तो बाकी दो काम देख लीजिए कि कौन सा काम नहीं हो रहा है चित्र में। अगर आपको नहीं पता इसका आंसर तो बुक खोल लीजिए, दोबारा से आप चित्र को देख के भी आंसर कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आपको बारिश के मौसम में ही दिखाई देता है? और इसका मैंने आपको कारण भी बताया हुआ है। कुछ जीव होते हैं हमारे जो कि धरती के अंदर खोदकर उसके अंदर रहते हैं, मिट्टी खोदकर, और जब बारिश होता है उनके घरों में पानी भर जाता है, क्योंकि मिट्टी में पानी भर जाता है, तो वो उससे बाहर आ जाते हैं और आपको बाहर दिखाई देते हैं। ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही दिखते हैं। तो कौन है ये चिड़िया वापस क्यों आई? चलो तुम जाओ। हाँ जी, तो ये कौन है? केचुआ, स्नेल या फिर दोनों? कौन आपको बारिश के मौसम में ही दिखाई देता है? ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। बारिश का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। पर्यायवाची शब्द, अब इस शब्द से आप थोड़ा जान पहचान बढ़ा लो। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द या फिर जिनका मतलब समान हो। जैसे पेड़, वृक्ष, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। पेड़ भी बोल सकते हो, वृक्ष भी बोल सकते हो। नीर, पानी, ये भी दोनों पर्यायवाची है। आप पानी को नीर भी बोल सकते हैं, पानी भी बोल सकते हैं, जल भी बोल सकते हैं। तो ऐसे जो शब्द है जिनके समान अर्थ होते हैं उनको हम पर्यायवाची बोलते हैं। तो बताइए कि बारिश का पर्यायवाची कौन है? वर्षा, नीर या फिर अग्नि? इसका आंसर मैं आपको अभी बता दूंगी, बिकॉज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक दो चीज़ें और बतानी है। चलिए, तो बारिश का तो आप बता ही देंगे। नीर मैं बता रही हूँ, नीर होता है आपके पानी का पर्यायवाची। नीर, तोय, जल, ये सभी हमारे पानी के पर्यायवाची होते हैं। थर्ड क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट पर्यायवाची याद भी करने पड़ेंगे, बट ये कुछ बेसिक है, आपको पता होने चाहिए। अग्नि आपका होता है आग का पर्यायवाची। अग्नि, आग, पावक, अनल, ओके, ये सब आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ का विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे दिन का उल्टा रात होता है, उल्टा, माफ़ करिए, यस। तो आप बताइए बाढ़ का उल्टा क्या होगा? बाढ़ एक सिचुएशन होती है जब बहुत दिनों तक बारिश होती है और बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ का ऑपोजिट क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं बारिश, सूखा या फिर समीर। दो तो आपको पता होंगे, थर्ड में एक बार मीनिंग बता दूं। समीर का अर्थ होता है हवा, पवन। तो बाढ़ का विलोम बारिश, सूखा, समीर। ओके, अब ज़रा अपने आंसर्स देखिए। अब मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, चेक करिए कि आपके कितने आंसर सही है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी है। अगर आपने बी ही लिखा है अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए। सेकंड का आंसर बी है, थर्ड सी, फोर्थ ए, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ बी, एट्थ सी, नाइन्थ ए एंड 10th बी। तो कितने मार्क्स हैं आपके? कैलकुलेट करिए, उससे आपको डेफिनेटली अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पता लग जाएगी। आप अपने पेरेंट को दिखा सकते हैं, कोई अपने साथ बैठा लीजिए किसी बड़े को, जिससे कि वो आपको चेक करे कि आपके चेकिंग बाद में कर दे कि कितने आंसर्स करेक्ट है आपके। ओके, सो दैट्स ऑल। और जितने भी आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए।
एंड आपको लगता है अगर कि वीडियो अच्छी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो कमेंट नीचे आपको थम्स अप का एक साइन होगा, उसको प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, उनको भी बताइए, देखते हैं उनके कितने मार्क्स आते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।